हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आप बैकएंड में हमेशा ही यूज करते हैं अगर आपने बैकएंड पे काम किया है तो। ठीक है, एंड टॉपिक है आपका ग्रेसफुल शटडाउन ऑफ सर्वर्स। ठीक है। अब देखो, ग्रेसफुल शटडाउन ऑफ सर्वर से होता क्या है वो थोड़ा समझने का पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे क्या कोड लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, पहले तुम लोग प्रोसेस समझो। ठीक है, ग्रेसफुल शटडाउन कहता क्या है कि भाई आपने जो अपना सर्वर बनाया है, बैकएंड सर्वर, चाहे आप नोड जेएस में बनाओ, चाहे पाइथन में बनाओ, चाहे आप जावा में बनाओ, गोलैंग में बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, ये टॉपिक हर लैंग्वेज के अंदर वैलिड रहता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग अपना सर्वर चलाते हैं ना, तो हम कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करते रहते हैं। ठीक है। अब जब हमको सर्वर बंद करने का नीड पड़ता है, ठीक है, सर्वर हम लोग कब बंद करते हैं जनरली? डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। ठीक है, मेरे को नया कुछ अपडेट वर्जन निकालना है तब, या मेंटेनेंस के टाइम पे आप निकालते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्वर को ना फोर्स किल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या करते हो, इधर आप कंट्रोल सी दबा देते हो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली प्रोसेस को ही किल कर देते हो गलती से। ठीक है। अब ये प्रोसेस में एकदम गलत है। ठीक है, होता क्या है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट अभी आपके सामने के रखी है ना, वो अभी भी प्रोसेस हो रही है। अगर आपने बाय फोर्स अपने सर्वर को टर्मिनेट कर दिया या बंद कर दिया, तो वो रिक्वेस्ट भी बीच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेसफुल शटडाउन का मतलब है सर्वर को इतने प्यार से बंद करना कि जो आपकी नई रिक्वेस्ट है ना वो आना बंद हो जाए, जो अभी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए, डेटाबेस के कनेक्शंस, फाइल हैंडलिंग, या फिर ऑप्शन जो आपके अदर रिसोर्सेज होते हैं वो सारे क्लीन अप हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, तब जाके आपका सर्वर एक्चुअली बंद हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताऊं कि भाई ग्रेसफुल शटडाउन को हम बोलेंगे क्या, कि भाई सर्वर को इतने तमीज से बंद करना कि किसी भी रिक्वेस्ट का बुरा ना हो। ठीक है, ये है ग्रेसफुल शटडाउन का मतलब। ठीक है, अब पहले एक प्रॉब्लम समझो। ठीक है, कि अगर मैं डायरेक्ट किल कर रहा हूं तो क्या दिक्कत है? डायरेक्ट किल वर्सेस ग्रेसफुल शटडाउन। ठीक है, हम एक तरफ डायरेक्ट किल के लिखेंगे, एक तरफ हम लोग ग्रेसफुल शटडाउन के लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट किल में प्रॉब्लम क्या होगा? रिक्वेस्ट बीच में कट हो जाती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ग्रेसफुल शटडाउन में हैं तो आपकी जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो पहले कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरा, अगर आप डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? डेटा करप्ट हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करते हो ग्रेसफुल शटडाउन के अंदर, तो वहां पे भाई जो डेटा का इंटीग्रिटी है, ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, तो कोई भी आपका डेटा करप्ट नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट किल में जो आपके डीबी के कनेक्शंस हैं, ठीक है, वो ओपन रह जाते हैं। ठीक है, वहीं पे ग्रेसफुल शटडाउन में क्या होता है कि आप कनेक्शंस को प्रॉपरली क्लोज करते हो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, अगर हम लोग डायरेक्ट किल कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो आपके जो फाइल हैंडल्स हैं, ठीक है, वो लीक हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पर ग्रेसफुल शटडाउन के अंदर हम लोग सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्लीन अप करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है भाई आपका डायरेक्ट किल में और आपका ग्रेसफुल शटडाउन के अंदर। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि भाई ये फ्लो काम कैसे करता है ग्रेसफुल शटडाउन के अंदर। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहीं पर मैं नीचे जाता हूं, हम लिखते हैं हाउ डज ग्रेसफुल शटडाउन हुआ। ठीक है, इसको समझने का थोड़ा ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि भाई आपका सर्वर रन कर रहा है, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट भी आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप कोई भी एक सिग्नल सेंड करते हो। ठीक है, आप सेंड करते हो या जनरली सिग्नल आता है। ठीक है, कोई भी एक सिग्नल आया, अभी मैं बताऊंगा कि आपको सिग्नल क्या है। ठीक है, सिग्नल में क्या आ सकता है, जैसे सिग टर्म आ सकता है या फिर सिग इंट आ सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक सिग्नल आ सकता है। ठीक है, और ये सिग्नल जनरली आते कब है, जब आप या तो कंट्रोल प्लस सी, जब आप फोर्स क्विट करते हो, जब आप डॉकर को स्टॉप करते हो, ठीक है, जब आप
क्यूबरनेटिस का पॉड डिलीट करते हो, ठीक है, जब आप पॉड को डिलीट करते हो तब आ सकता है ये सिग्नल, ठीक है। अब जैसे ही सर्वर आएगा, अब करना क्या है, ठीक है, अब हम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, हमको सेकंड स्टेप के अंदर जाना है, लेट्स मूव इनटू सेकंड स्टेप, ठीक है। अब क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई सर्वर ने सिग्नल को सुन लिया है, ठीक है। अब सिग्नल को सुनने के बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर सबसे पहले तो नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना बंद करेगा, ठीक है, क्या, नए रिक्वेस्ट आने पर, ठीक है, या फिर ये नई रिक्वेस्ट को मना कर देगा, जैसे अगर लोड बैलेंसर लगा होगा या तो उनको मना कर देगा कि भाई सर्वर ने लिसन करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली यही होता है कि लोड बैलेंसर्स को बता दो कि सर्वर लिसनर बंद करो, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड प्रोसेस में क्या होता है कि भाई आपकी जो भी इन फ्लाइट रिक्वेस्ट होती है, इन फ्लाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट आ चुकी हैं अभी आपके सर्वर, ठीक है, वो रिक्वेस्ट सारी कंप्लीट हो जाने दो, रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने दो, ठीक है। अब भाई कैसे कंप्लीट होने दे, ठीक है, मतलब हमको ख्याल थोड़ी आ रहा है कि भाई सर्वर को इतने टाइम में बंद कर देना और सारी रिक्वेस्ट इतने टाइम में खत्म हो जाएगी। तो होता क्या है, जनरली हम लोग टाइम आउट रख के चलते हैं, ठीक है, एक टाइम आउट रख, ठीक है। अब ये टाइम आउट जनरली 30 सेकेंड से लेकर, ठीक है, 260 सेकेंड्स का होता है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, ठीक है। अब जब भाई ये अपना थर्ड स्टेप होता है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम सर्वर पे बोलते हैं कि भाई रिसोर्सेज को क्लीन अप करना स्टार्ट करो, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या क्या आ गया, डीबी कनेक्शंस, ठीक है, आपके फाइल हैंडल्स, ठीक है, आपके फाइल हैंडलिंग के जो भी ऑपरेशंस अगर चल रहे हैं उनको क्लोज करो, अगर आपके पास सॉकेट रिलेटेड कनेक्शन है उनको क्लोज करो, ठीक है। फिर आपके जितने भी लॉग्स हैं उनको फ्लश कर दो, लॉग्स फ्लश करो, ठीक है। ये हम लोग करते हैं भाई फोर्थ स्टेप के अंदर, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, फिफ्थ में आप प्रोसेस को बोलते हो कि भाई एग्जिट, ठीक है, जो कि हम जनरली नोड जेएस के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोसेस डॉट एग्जिट 0 बोल के, ठीक है। तो ये हम लोग को एक फ्लो बनाना पड़ता है अपने कोड के अंदर, ठीक है, और यही फ्लो होता है आपसे किसी भी बैकएंड में जाके इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, ठीक है। अब पहले एक चीज समझने का ट्राई करते हैं, मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा था कि भाई सिग्नल आया, सिग्नल्स होते क्या है, ठीक है, वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, इसको वापस हटाते हैं, सिग्नल्स को समझने का ट्राई करते हैं, व्हाट इज सिग्नल्स, ठीक है, या फिर व्हाट आर सिग्नल्स, ठीक है। अब देखो सिग्नल जो होते हैं ना जनरली वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के मैसेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोसेस को भेज सकते हैं, ठीक है, कि अब आगे क्या करना है। अब हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, पहला होता है सिग टर्म, सिग टर्म का जो वैल्यू होता है ना दैट इज 15, ठीक है, और ये क्या बोलता है कि भाई प्रोसेस को बंद करने की, ठीक है, प्रोसेस को बंद करने का पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। और भाई हम इसको भेजते कैसे हैं, किल, और फिर आप यहाँ पे लिखते हो प्रोसेस आईडी, ठीक है, ये है सिग टर्म एक सिग्नल। एक और सिग्नल आता है अपने पास दैट इज सेग इंट, सेग इंट का वैल्यू है भाई 2, ठीक है, और ये कब आता है, ये आता है जब यूजर इंटरप्ट करता है, ठीक है। यूजर इंटरप्ट मतलब भाई यूजर ने कंट्रोल प्लस सी दबा दिया सर्वर को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए, इसको कैसे सेंड करते हो, सी टी आर एल प्लस सी के, ठीक है। एक थर्ड सिग्नल और होता है आपके पास दैट इज सिगकिल, ठीक है, और भाई सिगकिल का वैल्यू होता है 9, ठीक है। अब सिगकिल का मतलब होता है फोर्स किल, ठीक है, फोर्स किल मतलब भाई प्रोसेस को डायरेक्टली किल कर दो, ठीक है, और इसको आप जनरली सेंड करते हो किल -9 बोल के, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे प्रोसेस का आईडी लिखते हो पीआईडी, ठीक है, पीआईडी प्रोसेस का आईडी, ठीक है।
अब देखो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हम लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम जो हैंडल करते हैं दैट इज सिगटर्म और सेगमेंट। ठीक है, सिग किल को हम हैंडल नहीं करते, ठीक है, ना ही हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को ही खत्म कर देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग सिग टर्म यूज करने और सिग किल के लिए ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब चलते इसको कोड लेवल में देखते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर नोड जेएस का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, जिसमें बस मैंने एक पीएनपीएम से नोड का प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें स्टार्ट कमांड है, ये मेरा डेव कमांड है, और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। इस फाइल के अंदर बस मैंने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया है, mongoose इंपोर्ट किया है, एक्सप्रेस का ऐप बनाया है, और पोर्ट डिफाइन किया है यहाँ पर। अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट पर चल जाएगा, ठीक है। एक डिफॉल्ट रिक्वेस्ट डाला है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मेरा डेटाबेस स्टार्ट होना चाहिए सबसे पहले। अगर मेरा डेटाबेस स्टार्ट हो गया तो फिर मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट और अपने लोकल mongodb का यूआरएल, और फिर सिंस डॉट कनेक्ट प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैंने डॉट देन के अंदर जो है इसको हैंडल किया है, ठीक है। एक लॉग जो कि डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली का। फिर भाई मैंने यहाँ पर अपने सर्वर को स्टार्ट किया है, ऐप डॉट लिसन पोर्ट और एक कॉल बैक मैसेज कि भाई मेरा सर्वर रनिंग है, ठीक है। अब चलते हैं भाई, जरा इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या ये मेरा कोड रन कर भी रहा है कि नहीं। तो pnpm रन डेव लिखते हैं, ठीक है, एंड लेट्स वेट कि क्या होता है, ठीक है। देखो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ और मेरा सर्वर भी अप एंड रनिंग, बढ़िया। तो अब ग्रेसफुल शटडाउन इसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बिकॉज आप लोग भी जो अभी डेवलपमेंट करते टाइम या इंटर्नशिप में अगर आप कोई सर्वर ऐसा बना रहे हो तो वो ऐसा ही होता है जनरली, या हल्का फुल्का सा स्लाइट डिफरेंस होता है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो आपने सर्वर बनाया है ना, इतने पोर्शन के बाद हम लोग अपना ग्रेसफुल शटडाउन को कोड लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ग्रेसफुल शटडाउन कैसे करना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट शटडाउन इक्वल टू, इसको एसिंक ऑपरेशन बनाएंगे। एसिंक ऑपरेशन में क्यों बना रहा हूँ पता है, क्योंकि भाई मेरे को डेटाबेस को क्लोज करना पड़ेगा, मेरे को अपने सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस मेरे प्रॉमिस वाले हैं, तो दैट्स व्हाई मेरे को एसिंक ऑपरेशन चाहिए, ठीक है, एसिंक फंक्शन चाहिए actually। भाई ये फंक्शन रिसीव करेगा सिग्नल, ठीक है, ये हमने बनाया है एक एरो फंक्शन। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करूंगा, ठीक है, बैकटिक के साथ कि भाई मेरे को कौन सा सिग्नल मिला, स्लैश एक न्यू लाइन में, ठीक है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई मेरे को सिग्नल रिसीव हुआ, ठीक है, ठीक है, और शटिंग डाउन ग्रेसफुल, ठीक है। ये हम लोगों ने एक मैसेज डाला। अब सबसे पहला काम, अगर हम इस स्टेप में देखें, हम क्या करेंगे, सर्वर ने सिग्नल सुन लिया, नए रिक्वेस्ट आने बंद करो और लोड बैलेंसेस वगैरह सबको बता दो। अभी सिंस हमारे पास लोड बैलेंसर नहीं है, इतना बड़ा हमारा एप्लीकेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर फिर भी वो स्टेप को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। स्टेप वन दैट इज एक्सप्रेस सर्वर बंद करो, ठीक है, बंद करो इसका मतलब नए रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है। कैसे करना है, ये जो हमारा सर्वर वाला वेरिएबल है ना, इसको ही यूज करना है, ठीक है। सर्वर डॉट, सॉरी नॉट सर्विस वर्कर, सर्वर डॉट क्लोज इसके पास फंक्शन, ठीक है। अब ये भी ना एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, और इसको हम एसिंक ऑपरेशन बना सकते हैं, ठीक है, एसिंक फंक्शन में बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या करना है, सबसे पहले अपन कंसोल डॉट लॉग एक प्रिंट करेंगे इंफॉर्मेशनल मैसेज की, हमारा एचटीटीपी का सर्वर क्लोज्ड है, ठीक है। अब क्या करना है, अब भाई आते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 मेरा क्या बोलता है, भाई डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर दो, ठीक है। अब सिंस हमारा कनेक्शन कहाँ से मिलेगा अपने को, हम यहाँ तो mongoose डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, तो भाई आप mongoose के थ्रू ही अपने कनेक्शन को बंद कर सकते हो, जैसे अवेट mongoose डॉट कनेक्शन डॉट, इसके पास एक क्लोज नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस का कनेक्शन बंद कर दिया। कंसोल डॉट लॉग में जब आप प्रिंट करोगे तो आप प्रिंट कर सकते हो कि भाई mongodb कनेक्शन, ठीक है। ये आपने स्टेप नंबर 2 पे परफॉर्म कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 भी बचा है आपका। स्टेप नंबर 3 आपको क्या बोलता है कि आप अपने अदर क्लीनअप कर लो, जैसे फाइल हैंडलिंग के, सॉकेट का कनेक्शन है तो वो भी आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है, अदर क्लीनअप आप कर लो। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए सिंपल से कंसोल डॉट लॉग डाल देता हूँ, ठीक है, दैट इज ग्रेसफुल शटडाउन
कंप्लीट, ठीक है, ये हो जाएगा कोड, ठीक है। अब इसके बाद, अब देखो मैंने सबसे लास्ट में क्या लिखा था कि जब आपके सारे रिसोर्सेज क्लीन अप हो जाए, डेटाबेस कनेक्शन, फाइल हैंडल, सॉकेट और लॉग फ्लश करने हैं आपको, उसके बाद आप प्रोसेस डॉट एग्जिट मार दो। कैसे करना है, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने लिखा ग्रेसफुल शटडाउन कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रोसेस डॉट एग्जिट मारते हैं इसी लाइन के नीचे, प्रोसेस डॉट एग्जिट, और एग्जिट में सिंस आपको कोड देना है एक, तो फिर आप 0 इसमें पास करते हैं, ठीक है। ये है भाई आपका ग्रेसफुल शटडाउन, ठीक है। अभी ये आधा ही कोड है, मैं आपको इतना क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिकॉज अभी आपने सिर्फ एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो कि सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, बट अभी आपने कोई सिग्नल भेजा नहीं है, ठीक है। ना ही आपने यहाँ पर ये बोला है कि भाई एक टाइम आउट रखो, ठीक है, ये देखो इन फ्लाइट रिक्वेस्ट कंप्लीट होने दो, एक टाइम आउट रखना है 30 सेकंड या 60 सेकंड्स का, ठीक है। वो कहां पर मैं स्पेसिफाई करूंगा और किधर करना है भाई, वो आप इस फंक्शन, इस ग्रेसफुल शटडाउन वाले फंक्शन के बाद आप रखोगे, ठीक है। कि भाई यहाँ पर एक कमेंट ऐड करते हैं पहले, स्टेप 4, ठीक है, जो कि होगा टाइम आउट, ठीक। अगर हम लोग 15 सेकंड में अपने सर्वर्स वगैरह को नहीं बंद कर रहे हैं, तो जनरली अपन एक टाइम आउट रीच करा देंगे। तो वो हम लोग कहाँ से करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं अगर 15 और 30 सेकेंड्स में नहीं हुआ तो वी विल फोर्स शट डाउन आवर सर्वर। कैसे करना है, एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और सेट टाइम आउट में हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट एरर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि भाई फोर्सिंग, ठीक है, शट डाउन, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे टाइम आउट, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस डॉट एग्जिट, और यहाँ पर अपन फोर्सफुली एग्जिट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टाइम आउट देते हैं 15,000 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। तो भाई ये हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइम आउट भी इसके अंदर लगा दिया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है इसमें, ठीक है, अब सिर्फ अपने पास एक रिक्वायरमेंट बची है, ठीक है, एंड दैट इज सिग्नल्स को लिसन करना, ठीक है। कहां पर हम लोग करेंगे, देखो ये सारा कोड अब आप रहने दो, ठीक है, ग्रेसफुल शटडाउन वगैरह का। ये जो फाइनल आपका ये है ना मोंगोडीबी का, यहाँ पर आप क्लोज करते हैं इस पे लास्ट वाले एरो पे, यहाँ पर अपन सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है, सिग्नल लिस्ट का, ठीक है। हम बोलेंगे प्रोसेस, प्रोसेस जो कि एक प्रोसेस का एक ऑब्जेक्ट होता है, डॉट ऑन, ठीक है। हम इसको बोलेंगे भाई अगर कोई आपके पास सिग टर्म भेज रहा है, सिग टर्म अगर आपके पास भेज रहा है, तो फिर आपको क्या रन करना है, आपको रन करना है, फंक्शन का नाम था हमारा शटडाउन, ठीक है। और शटडाउन में हम क्या बोलेंगे, शटडाउन में हम ये सेम सिग्नल पास, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू, अब हम सिग इंट भी रिसीव करेंगे, ठीक है। प्रोसेस डॉट ऑन अपन यहाँ पर बोलेंगे सिग सिग इंट, ठीक है। और सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी शटडाउन में सिग, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा एक ग्रेसफुल शटडाउन का कोड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग भाई ग्रेसफुल शटडाउन के अंदर कुछ करते ही नहीं, ओके। तो ये हमारा कोड हो गया है पूरा पूरा कंप्लीट ग्रेसफुल शटडाउन का, ठीक है। तो आओ चलो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या अपने को सारे लॉग्स देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। रन में कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखना एक बार, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सिंस प्रोडक्शन में भी आप यही यूज करते हो, कोई नोड वन वगैरह नहीं यूज करते हो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो हम चलते हैं वापस अपने कोड पे। हमने यहाँ पे सिगटर्न लिखा है और सिगेंट लिखा है, सिगेंट इज फोर्सफुली कि भाई एज अ यूजर या एज अ डेवलपर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल सी, अब ये देखो क्या हुआ, इसने बोला सिग इंट रिसीव, ठीक है, शटिंग डाउन सर्वर ग्रेसफुली। देखते हैं ये कहां पर लिखा है हमने लॉग्स, ठीक है। ये देखो सेकंड रिसीव्ड शटिंग डाउन सर्वर ग्रेसफुली, सबसे पहले क्या हुआ, सर्वर बंद हुआ, जिससे कि मेरा सर्वर नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना कर पाए। उसके बाद मेरा मोंगोडीबी का कनेक्शन बंद हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो मेरा ग्रेसफुल शटडाउन कम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता था ना, यहां पर मैं चाहे तो अपने अदर क्लीनर आप लॉग फ्लश कर दो अपने,
ठीक है, आप अपने फाइल के ऑपरेशन है वो आप सब कुछ इसके अंदर क्लीन अप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को बेसिक कोड समझ में आया होगा कैसे अपन लोग ग्रेसफुली शटडाउन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि ग्रेसफुल शटडाउन सिर्फ अपन नोड में करते हैं, आपका जावा स्प्रिंग बूट का सर्वर है उसमें भी सेम लॉजिक होता है। ठीक है, जस्ट सिंटेक्स का डिफरेंस है, पाइथन जैंगो में, पाइथन फ्लास्क में, हर बैकएंड लैंग्वेज में आपका ग्रेसफुल शटडाउन का लॉजिक है। इनफैक्ट आपके पास डॉकर में भी है, आपके पास क्यूबरनेटीज में भी है, हर जगह है, बस वहां पे आप डॉकर फाइल के अंदर ये सारी चीजें कंफिगर करके रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा रियल वर्ल्ड यूज केस समझने की तरफ। ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस। ठीक है, सबसे पहला आता है केस आपका लोड बैलेंसर्स के साथ। ठीक है, जहां पर आप एडब्ल्यूएस का लोड बैलेंसर यूज करते हैं। ठीक है, एडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, स्लैश nginx के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है वो चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो नया जो इंस्टेंस है, ठीक है, आपका नया नया इंस्टेंस अब रेडी हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, नए इंस्टेंस अपने ऐड करते हो। ठीक है, नए इंस्टेंस को टारगेट ग्रुप में रजिस्टर करते हो। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? ठीक है, आपके जो पुराने इंस्टेंसेस होते हैं ना उन सबको आप ड्रेनिंग मोड में डाल देते हो। ठीक है, पुराने इंस्टेंस को ड्रेनिंग मोड में डालो। ठीक है, अब सिंस आपने पुराने इंस्टेंसेस को ड्रेनिंग मोड में डंप कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि जो नए रिक्वेस्ट होंगे ना वो नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपके पुराने रिक्वेस्ट कंप्लीट होंगे, सिर्फ पुराने रिक्वेस्ट कंप्लीट होंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड क्या होगा? कनेक्शन टाइम आउट ड्रेनिंग। ठीक है, कनेक्शन ड्रेनिंग टाइम। ठीक है, अब जनरली ये इसके अंदर 300 सेकंड्स का होता है। ठीक है, बट अगेन यू कैन कॉन्फ़िगर इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर आप इंस्टेंस बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप सिग्टर भेज दो। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ऐप को ग्रेसफुल शटडाउन चलेगा। ठीक है, ये है एक यूज केस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है, अब क्या अपने पास और भी एक यूज केस है भाई, दैट इज डेटाबेस माइग्रेशन के टाइम पे। ठीक है, डेटाबेस माइग्रेशन के टाइम पे क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने न्यू कोड डिप्लॉय किया, ठीक है, तो क्या करना है न्यू कोड डिप्लॉय करने के बाद? ठीक है, यहाँ पर आप अब न्यू कोड के अंदर होगा क्या बेसिकली वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ओल्ड स्कीमा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जितनी भी आपकी इन फ्लाइट रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, इन फ्लाइट रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने दो। अब ऐसा हम लोगों को क्यों होने देना है? क्योंकि भाई जो आपकी ओल्ड रिक्वेस्ट है ना वो ओल्ड स्कीमा ही यूज करेंगी जो पहले था। ठीक है, आपकी ओल्ड रिक्वेस्ट ओल्ड स्कीमा यूज कर रही है। ठीक है, अब जितना भी आपका न्यू कनेक्शन है ना उसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, न्यू कनेक्शंस ब्लॉक कर दो। ठीक है, और इसके बाद फिर आप माइग्रेशन सेफली करो। ठीक है, और फिर भाई इसके बाद सीधा आपका जो न्यू वर्जन है उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये होता है आपके पास एक सेकंड यूज केस जब एक्चुअल में डेटाबेस माइग्रेशन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूज केस आता है भाई आपके पास वेब सॉकेट में। ठीक है, वेब सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, अब वेब सॉकेट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वेब सॉकेट के जो कनेक्शन होते हैं ना वो जनरली बहुत लॉन्ग लिव्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर अपनी वेब सॉकेट के कनेक्शन को बंद कर रहे हो ना तो जो भी आपका सॉकेट का क्लाइंट है ना तो मेक श्योर कि आप उस पर क्लोज फंक्शन रन करना एंड वहां पर आप ये वाला कोड पास करना। ठीक है, अब 1001 हम लोग जनरली क्यों पास करते हैं? क्योंकि भाई ये होता है आपका गोइंग अवे के। ठीक है, इसलिए हम लोग को सॉकेट्स को क्लीन अप करना बहुत मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझने का ट्राई करते हैं कि भाई ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जो डेवलपर्स कर देते हैं जनरली। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, वो क्या है? ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक कि भाई आप
सिक किल को हैंडल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से एक फोर्स के लिए। ठीक है, आप लोग भाई प्रोसेस डॉट एग्जिट लिखना भूल जा रहे हो। ठीक है, आप लोग टाइम आउट बहुत ज्यादा ही दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स हैं। इसके बाद है कि भाई आप एसिंक ऑपरेशन में वेट ही नहीं करना चाह रहे हो बिल्कुल भी। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एसिंक ऑपरेशंस का सही से वेट नहीं करना, ये आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, फिर पांच और सबसे गंदा चीज जो आप करते हो और सबसे गंदा काम, ठीक है, प्रोसेस डॉट एग्जिट लिखना तो भूल गए। ठीक है, बट आप भाई प्रोसेस डॉट एग्जिट में कोड ही गलत भेज दे रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं भाई जो डेवलपर करता है। ठीक है, एंड इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, खास करके ग्रेसफुल शटडाउन में, अदरवाइज मिस्टेक्स होना बहुत आम बात है। ठीक है, ठीक है, एंड जो मिस्टेक से सीखता है दैट इज एक्चुअली अ बेटर डेवलपर। ठीक है, तो एक छोटा सा कंक्लूजन आप लोगों का अगेन बता देता हूँ। ग्रेसफुल शटडाउन का सिंपल मतलब है अपने सर्वर को बहुत इज्जत के साथ बंद करना। ठीक है, चाहे आप कंट्रोल सी दबा के उसको टर्मिनेट करो, चाहे आप क्यूबरनेटिस के पॉड डिलीट करो, चाहे आप डॉकर के कंटेनर स्टॉप करो। ठीक है, हर बार आपका एक ना एक सिग्नल जाता है एंड आपको उन सिग्नल्स को भी हैंडल करना आना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तभी आपका बैकएंड एप्लीकेशन रिलायबल बनता है और आपका डेटा करप्ट नहीं होता है। ठीक है, और यूजर का एक्सपीरियंस बहुत सीमलेसली इंप्रूव होता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये कोर्स समझ में आया होगा एंड ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी तुम्हारा मन है। एंड कोई और इस टाइप का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक नई वीडियो शेयर कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय।